कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान और जानवर की असली पहचान उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार में छिपी होती है। हमारे पास चाहे दौलत हो, रुतबा हो या किसी और तरह की ताकत, असली पहचान इन चीजों से नहीं होती। असली पहचान होती है हमारी नीयत और हमारे तरीके से। आज की इस अनोखी कहानी में हम जानेंगे कैसे एक आदमी सिर्फ शक्ल देखकर ही इंसान और जानवर की सच्चाई पहचान लेता था और कैसे उसकी अनोखी काबिलियत ने राजा से लेकर रानी तक सबकी हकीकत सामने ला दी। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर, एक ऐसी कहानी का जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर कोई वैसा ही है जैसा वो दिखता है। राजा के दरबार में एक दिन एक अनोखा व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। जब उससे उसकी काबिलियत के बारे में पूछा गया तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं किसी भी व्यक्ति या जानवर की शक्ल देखकर उनकी असलियत बता सकता हूं। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उसे अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और प्रिय घोड़े के बारे में जानना चाहा। नौकर ने घोड़े की ओर देखकर तुरंत कहा, यह नस्ली घोड़ा नहीं है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने जंगल से घोड़े के व्यापारी को बुलवाया और उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। व्यापारी ने बताया, यह घोड़ा नस्ली है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसे एक गाय का दूध पिलाकर पाला गया है। राजा ने हैरत में पड़कर अपने नौकर से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? नौकर ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, जब यह घास खाता है तो गाय की तरह अपना सिर नीचे करके खाता है, जबकि एक नस्ली घोड़ा घास उठाने के बाद सिर ऊंचा करता है। राजा उसकी पारखी नजरों से बेहद खुश हुआ और उसे ढेर सारी अनाज, घी, मुर्गे और बकरियां बतौर इनाम दी। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसे अब रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर उसे बुलाकर रानी के बारे में राय पूछी। नौकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, पर वह पैदाइशी रानी नहीं है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत अपनी सास को बुलाया और सच्चाई जानने की कोशिश की। सास ने भारी मन से बताया, आपके पिताजी ने मेरी बेटी के जन्म पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी बेटी की मृत्यु 6 महीने में ही हो गई थी। हमने राजवंश के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरी बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर से अपने नौकर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी पैदाइशी नहीं है? नौकर ने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक अच्छा नहीं है। खानदानी इंसान का व्यवहार एक खास तरीका होता है जो रानी में नहीं दिखता। राजा उसकी पारखी नजरों से फिर प्रभावित हुआ और उसे फिर से ढेर सारा अनाज और बकरियां इनाम में दी। इस बार राजा ने उसे दरबार में तैनात कर लिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद राजा ने फिर से नौकर को बुलाया और उससे खुद के बारे में राय मांगी। नौकर ने कहा, अगर आप अपनी जान की सलामती का वचन दें तभी मैं सच कहूंगा। राजा ने वचन दिया तो नौकर ने कहा, न तो आप राजा के बेटे हैं और न ही आपका चलन राजाओं जैसा है। राजा को गुस्सा आया, पर वह वचन दे चुका था। उसने अपनी मां से सच्चाई जाननी चाहिए। मां ने भारी दिल से कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी संतान नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया। राजा ने फिर से नौकर से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? नौकर ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जब राजा इनाम देते हैं तो वे हीरे, मोती या जवाहरात देते हैं, पर आप हमेशा भेड़, बकरियां और खाने पीने की चीजें इनाम में देते हैं। यह व्यवहार किसी राजा का नहीं बल्कि चरवाहे के बेटे का होता है। दोस्तों, धन दौलत, सुख संपत्ति, रुतबा, बाहरी दिखावे सब क्षणिक होते हैं। असल पहचान इंसान के बर्ताव और उसकी नीयत से होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।